हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रानी आज आप सबके बीच में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ लेके आई हूँ, जो है पहला चैप्टर अनुपात एवं समानुपात। तो देखिए, अनुपात एवं समानुपात किसे कहते हैं। तो मैं पहला स्टार्ट करने वाली हूँ, अनुपात पहले किसे कहते हैं। देखिए, दो समान राशियों की तुलना को जिस सरल रूप में व्यक्त किया जाता है उसे अनुपात कहते हैं। ठीक, अगर ना समझ में आए तो एक और है अथवा करके है। देखिए देखिए संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप से प्रकट करना अनुपात कहलाता है। ठीक, तो मैं एक आखिरी एग्जाम्पल देख देती हूँ। देखिए एग्जाम्पल में पहला देखिए, 15 और 10 में क्या संबंध है या अनुपात क्या है। देखिए, तो 15:10, इसे हम अगर एक को जिस अंक से काटेंगे उसे हम दूसरा भी उसी अंक से काटेंगे। ये नहीं कि हम एक अंक दूसरे से काटे तो एक अंक दूसरे से काटे। देखिए हम काट रहे हैं, कितने से कट रहा है। देखिए 5 दूना के 10 कट रहा है, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15 कट गया ना। 3:2, यही आंसर आ गया। अगला देखिए, दूसरा देखिए, 10 और 20 में क्या अनुपात है। तो 10 और 20 में क्या अनुपात है। देखिए पहले 10 और 20, 10:20, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 दूना के 20। तो नहीं, सॉरी, देखो 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, ठीक, फिर 5 चौका 20 आ गया ना। 2:4, फिर से हम काट सकते हैं भाई, फिर से काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, रेशियो 2 दूना के 4, तो 1:2 आ गया। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 14 और 21 का अनुपात क्या होगा। तो 14 और 21 को हम देखो 7 दूना के 14 काट दिए, रेशियो, फिर 7 तिरिक 21 कर दिए, आ गया ना। 2:3 आ गया मेरा। ठीक, फिर इसको देखिए हम 50 और 150 का अनुपात क्या होगा। देखिए 50 एकम 50, रेशियो आ गया, फिर 50 तिहाई 150, तो 1:3 आ गया इसका, आया ना। पाँचवा देखिए, तो पाँचवा देखिए, 13 और 15 का क्या अनुपात होगा। 13 और 15 का क्या अनुपात होगा। तो देखिए कुछ देखिए, मैं टॉपिक लिखी हूँ, यह एक दूसरे से नहीं कट रहा है तो वही सेम संख्या होगा। देखो नहीं कट रहा है, 13 और 15 क्या है तुम्हारा, विषम संख्या है, विषम है ना। 13-15 नहीं कट रहा, तो मेरा 13:15 आ गया। ठीक ना, तो मेरा यही आंसर होगा। अगर कोई भी अंक अगर विषम हो, अगर नहीं कट रहा है तो उसका सेम ही आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए मैं आगे चलती हूँ। फिर और देखिए, 10 रुपये व 100 रुपये का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 10 रुपये और 100 रुपये का अनुपात क्या है। तो 10
देखिए 10 एक कम 10, 10 दहा में रेशियो 100 आया ना, 1:10 आ गया। फिर अगला देखिए, अगला देखिए 20 किलोमीटर व 50 किलोमीटर का अनुपात क्या है? तो 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, ठीक, ये पूछ रहा है। देखिए 20 किलो और 50 किलोमीटर का रेशियो पूछ रहा है। तो 20 10 दूना के 20 आ गया रेशियो, फिर 10 पूरे 50, तो 2:5 आ गया इसका, ठीक। 1 रुपये व 50 पैसे का अनुपात, थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले देखिए पहले हम देखो, ये 1 रुपये पूछा है और 50 पैसा पूछा है, तो हम रुपये का पहले हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे ना, पैसे में कन्वर्ट करेंगे इसे हम। पहले देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 2 रुपये में 200 पैसे होते हैं। 3 रुपये में 300 पैसे होते हैं, ठीक। तो हम देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले हम 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे लिखे हैं, और 50 पैसे पूछा है तुमसे। तो देखिए कैसे काटा है ये, देखिए 50 एक कम 50 कर दिया, फिर 50 गुना के 100 आ गया ना, उल्टा हो गया, सॉरी, ऐसे करिए, ऐसे करिए 50 गुना के 100, फिर 50 एक कम 50, तो 2:1 निकल के आ गया मेरा, ठीक। आगे चलिए, देखो क्वेश्चन किया है कि 10 केजी व 50 ग्राम का अनुपात क्या होगा। देखो 10 किलोग्राम पूछ दिया है और 50 ग्राम पूछ दिया है, तो हम पहले 10 किलोग्राम जो है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हम 10 किलोग्राम कितना होता है भाई? 10 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 होता है, और 10 किलोग्राम में 10,000 होगा ना। तो हम देखिए देखिए साइड में देखिए 1 किलोग्राम में 1000 होता है, फिर 1 किलोग्राम में 1 किलोमीटर में 1000 होता है, फिर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमसे क्या पूछा है? किलोग्राम पूछा है। 10 किलोग्राम व 50 ग्राम का अनुपात बताइए। तो हम पहले 10 किलोग्राम को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसे हम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 10 किलोग्राम में 10,000 ग्राम होगा। तो काटिए, देखो 20 दहा में 100, 20 दहा में 100 होगा ना, 20 दहा में 100, तो कितना सुनना बचा है यार, सॉरी यार। हाँ देखिए दोस्तों, देखिए पहले काट रहे हैं, देखो 50 से पहले हम काटेंगे। 50 गुना 100 हो गया, कितना सुनना बचा? 2 सुनना बचा, 2 सुनना हम यहाँ रख देंगे, ठीक। तो रेशियो 50 एक कम 50 आ गया, आया ना। तो 200 रेशियो 50 आंसर आ गया इसका, ठीक ना। आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए आपका अनुपात खत्म हो गया है, अब समान अनुपात चल रहा है, समानुपात, ठीक। समान अनुपात, देखिए समान अनुपात किसे कहते हैं? समान अनुपात किसे कहते हैं? समान अनुपात जब 2 अनुपातों के बीच तुलना की जाती है, समझे ना, जैसे 2 अनुपातों के बीच तुलना की जाती है और दोनों अनुपात समान होते हैं, तो उसे हम समान अनुपात कहते हैं। आसान है। समान अनुपात के 2 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं? सरल समानुपात, मिश्र समानुपात, देखो दिया है, देखो यहाँ देखो दिया है। समान अनुपात 2 प्रकार के होते हैं, सरल अनुपात और मिश्र समानुपात, ठीक ना। तो हो गया ना, समझ जाएंगे ना। समान अनुपात का चिन्ह जानते हैं क्या होता है? समान अनुपात का चिन्ह देखो यही होता है,
हम आप लोग को ड्रेस दे रहे हैं। हाँ देखिए, समान अनुपात का चिन्ह यही है ना। चलिए हम सवाल देखते हैं एक आध दूठे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जैसे 1:2, समान अनुपात 2:2। ठीक। हाँ अब सवाल देखते हैं ना हम। चलिए क्या 5:2 और 10:8 समान अनुपात है? हाँ देखिए दोस्तों, आज मैं क्लास यहीं तक एंड कर रही हूँ और कल मैं क्लास इसी समान अनुपात पर लेके आऊँगी कल। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा वीडियो था। तो चलती हूँ, बाय बाय।